आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में यूपी बोर्ड क्लास 10th के गृह विज्ञान के इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और यह जो आपका मॉडल पेपर है वह प्री बोर्ड के रूप में बोर्ड के द्वारा उतारा गया है और इसे हम बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं कि किस तरह से आपका गृह विज्ञान का प्रश्न पत्र होगा। और यह जो आपका प्रश्न पत्र है वह केवल बालिकाओं के लिए है, केवल बालिकाओं के लिए। इसमें देख लीजिए जो आपका समय होगा 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 नंबर का। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड आ तथा बा हैं। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने होंगे। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर अथवा व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख यानी सामने अंकित हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। प्रश्न प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। यानी वे विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं परीक्षा में जो प्रश्न को कूद कूद कर लिखते हैं, तो ऐसा वो नहीं करेंगे। यदि आप सीरियल से सभी प्रश्नों को हल करते हैं तो बहुत ही अच्छा नंबर पाते हैं, बल्कि जो काफ़ी चेक करते हैं उन लोगों के लिए भी आसानी होती है और आपका नंबर भी बहुत अच्छा मिलता है। आइए हम देखते हैं खंड आ को। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय है। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर क्रमवार उत्तर पत्रक पर अंकित करें। पहला आपका प्रश्न है, निम्न में से सुरक्षित चेक है वाहक चेक, क्रॉस चेक, दोनों या कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 क्रॉस चेक। रोगी को ले जाने के लिए प्रयोग करना चाहिए चारपाई, डोली, कुर्सी या स्ट्रेचर? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 स्ट्रेचर। अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग हैं पोलियो, पेचिस, हैजा या ये सभी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ये सभी, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद आपका 5वां आता है, वॉशिंग मशीन से बचत होती है समय की, श्रम की, सर्फ की या सभी की? तो सभी की। अधिकतर मान कर चलिए जिस प्रश्न में लिखा रहता है उपरोक्त सभी या सभी की, तो 90% चांस रहता है कि वही आपका ऑप्शन सही होगा। ठंडे स्पंज में क्या करना चाहिए? बर्फ का पानी, बर्फ ताजा पानी या घुली हुई बर्फ का पानी? तो 5वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी बर्फ। वाटर फिल्टर में कोष्ठ होते हैं 1, 2, 3, 4। तो 6वें प्रश्न का आपका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 3। 7वां आपका प्रश्न आ जाता है उसके बाद, मोती झरा का संप्राप्ति काल है 7 से 21 दिन, 2 से 3 दिन, 4 से 6 दिन या कोई नहीं? तो 7वें प्रश्न का सही आपका उत्तर होगा 4 से 6 दिन। रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? पाचन अंग में, फुफ्फुस में, हृदय में या त्वचा में? तो 8वें प्रश्न का सही आपका उत्तर होगा फुफ्फुस में। भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? वायु प्रदूषण का, जन प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का या रेडियो धर्मी प्रदूषण का? तो इसका सही उत्तर आपका होगा 9वें प्रश्न का सही उत्तर जन प्रदूषण का। 10वां आपका प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका 8 से ये जो 9वें प्रश्न का सही उत्तर होगा वह रेडियो धर्मी प्रदूषण होगा। उसके बाद आपका 10वां प्रश्न आता है, 8 से 14 वर्ष की आयु में नाड़ी की गति होती है। 8 से 14 वर्ष की आयु में नाड़ी की गति होती है 60 से 70, 80 से 90, 62 से 80 या 70 से 80? तो 10वें प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा 70 से 80। तलने की विधि है गहरी, उथली, शुष्क या तीनों? तो 11वें प्रश्न का सही आपका उत्तर होगा उथली।
प्याज की पुलटिस किस पर बांधनी चाहिए, मोच पर, चोट पर, फोड़े पर या सभी पर? तो सही उत्तर होगा सभी पर। प्राकृतिक असंतुलन से कौन सी आपदा आती है, सूखा पड़ना, बाढ़ आना, बंजर भूमि होना या ये सभी? तो सही उत्तर होगा ये सभी। 14वां आपका प्रश्न है, सूती तंतु प्राप्त होता है रसायनों से, पशुओं से, वनस्पतियों से या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 वनस्पतियों से। क्षय रोग के रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए, प्रोटीन, वसा, कार्बोज या विटामिन? तो सही उत्तर आपका होगा प्रोटीन। आदर्श संतुलन माना जाता है संतुलित घाटे का, बचत का या कोई नहीं? तो सही उत्तर आपका होगा बचत का। चेचक रोग फैलता है जल द्वारा, रक्त द्वारा, वायु द्वारा या भोजन द्वारा? 17वें प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 वायु द्वारा। अगला है, भोजन कक्ष की देसी शैली में खाते समय खाना रखने के लिए कक्ष में होना चाहिए, कुर्सी, मेज, छोटी चौकी या पाटा? तो सही उत्तर होगा पाटा। शरीर की वाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को कहते हैं वाह्य, अंतः कंकाल, अस्थि कंकाल या ये सभी? तो इसका 19वें प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा वाह्य। 20वां आपका प्रश्न है, श्वास गति व नाड़ी गति में संबंध होता है 1:4, 2:3, 1:10 या 2:? सही उत्तर होगा 1:4। अब हम खंड बा को देखते हैं। इसमें निर्देश आप जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में लिखिए। पहला, लचीले बजट से क्या तात्पर्य है? ओजोन परत का क्या महत्व है? नाप लेने की 2 विधियों के नाम बताइए। मोच किसे कहते हैं? खड़े होकर भोजन पकाने से क्या लाभ है? ठंडी सेक की विधियां बताइए। और ये जो प्रश्न हैं ये आपके टोटल 6 हैं और 6 प्रश्न आपके 2-2 नंबर के, यानी कुल मिला के 12 नंबर के हैं। उसके बाद हम अगला देखते हैं 27वें में निर्देश को पढ़कर। प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। पहला है, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पोषक तत्व की सुरक्षा के उपाय लिखिए। शरीर में जल के कार्य बताइए। एक साइकिल का क्रय मूल्य 1600 रुपये, यदि इसका विक्रय मूल्य 2000 रुपये है तो लाभ का प्रतिशत बताइए। खपच्ची का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है? भोजन पकाने के क्या उद्देश्य हैं समझाइए। ये सभी जो प्रश्न दिए गए हैं यह टोटली आपके 4-4 नंबर के हैं, यानी 5 प्रश्न है तो यानी कुल मिलाकर 20 नंबर के हैं। उसके बाद आपका आता है अगला प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 32 और 33 में विकल्प दिए हैं, एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में लिखिए। यानी कि ये जितने भी प्रश्न हैं सब में आपको एक चांस मिलता है कि आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे अथवा कर और एक ही को हल करना है। जैसे पारिवारिक व्यय का क्या तात्पर्य है, पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, अथवा गृह गणित क्या है इसके महत्व को बताइए। दोनों में से एक करना है। भोजन परोसने की विधियों का सविस्तार वर्णन कीजिए, अथवा रोगी का आहार तैयार करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है समझाइए। इसमें भी एक प्रश्न। और ये जितने भी तीनों 6 प्रश्न हैं अथवा करके एक प्रश्न आप एक क्वेश्चन में हल करेंगे। आपके सभी प्रश्न 6-6 नंबर के होंगे और 3 क्वेश्चन है तो कुल मिला के आपके 18 नंबर ये हो गए। अगला हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। घर में सिलाई करने से गृहिणी को क्या लाभ होता है? ये गृहिणी को इसका ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। तो यह आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन लोगों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो गृह विज्ञान की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। बहुत ही अच्छे तरह से अपने पेपर को तैयार कर लें, क्योंकि गृह विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके परसेंटेज को आगे बढ़ाता है। तो आप सभी इसको ध्यानपूर्वक जितने भी प्रश्न दिए गए इसको अच्छे से तैयार कर लें, जिससे कि आपको परीक्षा में कोई समस्या ना हो।
और इसके अतिरिक्त जो भी आपके प्रश्न बचते हैं और आपको 1-2 वीडियो मिलेंगे जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।